विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की स्तुति, उनकी वंदना, उनका ध्यान, दोनों हाथ जोड़कर खूब भाव से ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपतये नमः। 3 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे। भगवान सूर्य नारायण का भ्रूमध्य में ध्यान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खूब आर्त भाव से भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर खोलकर यह भावना करेंगे कि भगवान सूर्य देव का तेज हमारे भीतर समाविष्ट हो रहा है। हम आरोग्यता और तेज को प्राप्त कर रहे हैं। ओम नमो आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ के दौरान बीच बीच में इस जल को निहारना है और इसे अभिमंत्रित करना है। विनियोग। ओम अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः श्री आदित्य हृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता नीरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं देवतैश्च महागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा। ओम श्री आदित्याय नमः। रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान इस अभिमंत्रित जल को बहनें अपने भाइयों के ऊपर आम्रपत्र से अभिमंत्रित किए हुए जल को छांटेंगी। रक्षा सूत्र पूजन। अपने हाथ में रक्षा सूत्र ले लेंगे, उसे कटोरी या प्लेट में रख देंगे और उसका पूजन करेंगे। ये भावना करेंगे कि हे रक्षा सूत्र, तू मेरे भाई का चहुं ओर से रक्षण कर, उसे चारित्र्यवान बना, उसे सबका रक्षक बना। सर्वप्रथम रक्षा सूत्र पर क्रमशः 3 तिलक करेंगे। क्रमशः किए गए 3 तिलकों में बीच का जो तिलक है जिसे आपने रक्षा सूत्र पर किया है, उस पर आप अक्षत भी लगाएंगे। रक्षा सूत्र पर पुष्प भी भेंट करेंगे और
महामृत्युंजय मंत्र 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे। ॐ तच्छम्योरावृणीमहे घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्चि गातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्छवव्यम् उतामृत्वत्वशेषानः इदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोज्जायागुश्च पुरुषः पादोऽस्या विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैदिक रक्षाबंधन के इस महापर्व पर प्राणी मात्र के रक्षक हितैषी एवं परम सूरत पूज्य प्रभु जी का मानसिक पूजन कर हम मानसिक रक्षा सूत्र भी पूज्य प्रभु जी की श्री कलाई पर बांधेंगे। ये न बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामनुपद्नामि रक्षे माचल माचल। बहनें अपने हाथ में तिलक ले लेंगी। मंत्रोच्चार के दौरान बहनें अपने अपने भाइयों को तिलक लगाएंगी, चंदन का लेप। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिलक के पश्चात भाइयों को अक्षत भी लगाएं। बहनें आशीर्वाद के फूल बरसाएं अपने भाइयों पर। पूज्य प्रभु जी की श्री सन्निधि में आप बहनें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शंख की ध्वनि के साथ यह रक्षा सूत्र आप सभी बांधेंगे। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। बहनें भाई को आशीर्वाद भी देंगे। स्वस्ति स्वया विनाशाख्यात् पुण्य कल्याण वृद्धितम् विनायको प्रियानीतं त्वां च स्वस्तिं ब्रवन्तु नः। अब भाई अपनी बहन को तिलक लगाकर उसका अभिवादन करें, उसका सम्मान करें। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम्।
पुष्प वृष्टि करें अपनी बहनों पर। भाई यह भावना करें कि मेरी बहन का चारित्र्य और बढ़े, वह चहुओर से सुरक्षित रहे। ऐसे शुभ भावना और संकल्प अपनी बहनों के लिए सभी भाइयों का बनता है। और बहनों के सर पर भाई दोनों हाथों से अपने आशीर्वादों की वृष्टि करें। उसको यह विश्वास दिलाएं कि मैं सदैव तेरे साथ हूं, तेरा रक्षक बनकर। बहन भाई मुस्कुराते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करेंगे और उपहार स्वरूप बहनों को उपहार भेंट करें। राम राम। रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत बधाई। आपने आपस में तो मुंह मीठा कर लिया, मेरे लिए क्या बनाया आपने? कुछ बनाया? हमें भी थोड़ा खिला दीजिए। आज तो रक्षाबंधन है, मुंह मीठा करना बनता है ना? भावो विद्यते देवो, भाव ही देव है। जहाँ भाव कर लो वहाँ भगवान है। तो आप हमारे मुख को भी मीठा कर दीजिए थोड़ा सा। आई मिठास आई। मिठाई की मिठास नहीं आई, आपके प्रेम की मिठास आई, आपके श्रद्धा की मिठास आई, आपके भाव की मिठास आई। इसके आगे सारी मिठाइयाँ फीकी है। आप मुझे दिख रहे हो सब? हम भी आपको दिख रहे हैं? हाँ, अच्छे से अच्छे से। चलिए अब ये बताइए कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ना। इतने दूर बैठे हैं आप, पता नहीं कहाँ कहाँ से। सिडनी, स्वीडन, मुंबई, भोपाल, सिलवासा, दाहोद, पूना, अहमदनगर, भावनगर, भरूच, अमृतसर, दिल्ली, हैदराबाद, थाने, ओहो, उल्लासनगर, सागवाड़ा, इंदौर, वडोदरा, हड़वद, कोटा, ऊटी, दौसा, लखनऊ, मंजयपुर, जोधपुर, नोएडा, सिद्धपुर, हरिद्वार, मथुरा, सूरत, मेरठ, चंडीगढ़, जयपुर, रोहतक, बिलासपुर, धानपुर, सोलापुर, नागपुर, नासिक, जलगांव, गोरखपुर। बाप रे बाप रे बाप, कितने दूर दूर से आप जुड़े हैं। और टेक्नोलॉजी का सही सदुपयोग कैसा है कि आप इतने दूर बैठे हैं, फिर भी आप आज मंत्रोच्चार के साथ अपने घर पर रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। वैसे तो हम बोलते हैं ना, YouTube पर जब सत्संग होता है तो हम बोलते हैं, आप सुनते हैं कि नहीं सुनते मुझे पता नहीं चलता, पर हमें देख के बड़ा आनंद आ रहा है कि हाँ आप ध्यान से सुन रहे हैं, वो हम देख रहे हैं आपको। आपको अच्छा लग रहा है? जिसको बहुत अच्छा लग रहा है हाथ ऊपर करो। बढ़िया। तो आज आपकी रक्षाबंधन बहुत अच्छी हुई या नहीं हुई? बहनों ने भाइयों को राखी बांध दी या नहीं हुई? चलो अब हम मुख्य बात पर आते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को गिफ्ट देता है। पहले के प्राचीन काल में रक्षा सूत्रों के मायने कुछ अलग हुआ करते थे। दो राज्यों के बीच में संधि, खून खराबा ना हो उसलिए एक राज्य की रानी या राजकुमारी दूसरे राज्य के राजा को राखी भेजकर उसे भाई बनाती। परिणाम स्वरूप खून खराबा रुक जाता था। पब्लिक के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए इस रक्षा सूत्र का उपयोग किया जाता था। युद्ध में जाने से पहले पत्नी पति को भी राखी बांधती थी कि तुम धर्म में विजय प्राप्त करो। तो ये रक्षा सूत्र का बहुत गहन अर्थ होता है कि जब हम किसी को राखी बांधते हैं तब हम समाज से किसी कुरीति को, कुप्रथा को, अधर्म को दूर करना चाहते हैं, या कोई उस राज्य का बड़ा व्यक्ति दूसरे किसी राज्य के बड़े व्यक्ति को जब राखी बांधता है या राखी भेजता है तो उसका संदेश यही होता है कि मेरे राज्य की आपके द्वारा रक्षा होनी चाहिए। अब ये सीमित हो गया है, अर्थ स्वार्थ बुद्धि अधिक हो गई है। इसने गिफ्ट क्या अच्छी दी और राखी कितनी अच्छे से अच्छी बांधी गई, कितनी फैंसी राखी बांधी गई। अब नजर केवल उस बाह्य आडंबर पर टिक गई।
आप मुझे ये बताइए कि हम सभी सुरक्षा चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हम लोग? हम चाहते हैं ना हम सबकी सुरक्षा हो। मुझे एक बात बताइए, क्या परमात्मा के द्वारा आपकी सतत सुरक्षा नहीं हो रही है? गुरु जब गुरु मंत्र देते हैं तो उस गुरु मंत्र के द्वारा आपकी सुरक्षा नहीं होती है? जब आप कहीं घिर जाओ या अटक जाओ तब प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना कहीं ना कहीं आपके इष्ट तक पहुंचकर सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है। क्या वो रक्षा नहीं होती आपकी? अवश्य होती है। यही रक्षा वास्तविक अर्थ में रक्षा है कि जहां रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता फिर भी परमात्मा आपकी रक्षा करने को बाध्य है, गुरु आपकी रक्षा करने को बाध्य है। यही रक्षा सूत्र निस्वार्थ भाव का जो नहीं बांधा जाता फिर भी सतत आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है। हम उन सभी संतों को, भगवानों को, जिन्होंने अवतार लेकर धरती पर समय समय पर अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा के लिए हम सबको सेफ किया, हमारी सुरक्षा की, जो आज हम मुक्त गगन में सांस ले सकते हैं, हम उन सबको तहे दिल से दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। और हमारी सतत सुरक्षा बनी रहे। कम से कम हम बाहर की सुरक्षा एक बाहर का व्यक्ति तो नहीं कर सकता, पर जो सुरक्षा परमात्मा हमें दे सकते हैं या गुरु हमें जो दे सकते हैं, वो इस विश्व का कोई भी भाई, कोई भी पुरुष सुरक्षा नहीं दे सकता। पुरुषों को भी उसी सुरक्षा की आवश्यकता है, स्त्रियों को भी उसी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो हम सभी लोग उनसे सुरक्षा मांगते हैं, भक्ति का दान मांगते हैं। कुंती कहती है कि हे कृष्ण, मुझे सुखों का मोह नहीं है, आप मुझे सतत और सतत दुख दीजिए। कृष्ण कहते हैं कि मेरी मूर्ति के सामने लोग मुझसे सुख मांगते हैं, लोग मुझसे ऐश्वर्य और धन मांगते हैं, तुम दुख क्यों मांगती हो? कुंती ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कुंती ने कहा कि अगर ऐश्वर्य की सुरक्षा हो गई कृष्ण तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर मेरे महल की सुरक्षा हो गई तो कुछ नहीं हुआ, पर यदि इस हृदय से भक्ति की सुरक्षा नहीं हुई तो सारे ऐश्वर्य निकम्मे हैं, सारी धन और संपत्ति व्यर्थ है अगर मेरे भक्ति की सुरक्षा नहीं हुई। और भक्ति की सुरक्षा कब होती है? जब दुख आता है तब, जब विपदा आती है तब हमें परमात्मा की याद आती है, तब हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। हम चाहते हैं समय, हम जितनी बार आपको, पिछली बार भी मुझे जैसे जैसे प्रेरणा होती है हम आपको सचेत करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो मेरे से कौन बुलवाता है, पर फिर भी हम कहते रहते हैं। जैसे पिछली बार कोविड नहीं हुआ था, उसके पहले 4-6 महीने, कोविड आने के 4-6 महीने पहले से उस परमात्मा ने इन वचनों के द्वारा कहा था, आप लोगों को सचेत किया था कि समय अनुकूल नहीं आएगा, समय प्रतिकूल आएगा, लोग परेशान होंगे। और आपने देखा कि लोग बहुत परेशान हुए। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भी पता नहीं क्यों, पर एक चीज़ मैंने तभी भी कही थी कि बच्चे और महिलाओं पर अधिक असुरक्षा का बवंडर मंडराएगा। और आपने अभी भी देखा जो युद्ध की स्थितियां विदेशों में बन रही हैं, आपने सुना होगा, बहुत दुखद है। जब इन घटनाओं का स्मरण करते हैं तो रूह तक कांप जाती है। लगता है कि हर व्यक्ति को हाथ से हाथ मिलाकर इन कठिन से कठिन स्थितियों को, समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे समय में भाई बहनों की सुरक्षा करें, ये आवश्यक तो है, पर आप स्वयं की सुरक्षा करने के लिए इतने सक्षम हो जाओ कि आप केवल अपने आप की नहीं, परंतु आप अपने आस पड़ोस की और हमारे देश के बाकी लोगों की भी सुरक्षा करने में समर्थ हो जाओ। ऐसा हम चाहते हैं। ऐसे बनने के लिए आपको अधिक से अधिक उपासना की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक भीतर उतरने की आवश्यकता होती है। समय ठीक नहीं चल रहा है। ये ठीक है कि हम राखी बांध लेते हैं, एक फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं। एक पैंडेमिक सिचुएशन से हम हाल ही में उभरे हैं, तब दूसरी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है। युद्ध की स्थितियां बन जाती हैं, कभी कभी मन भयभीत हो जाता है, आप लोगों का भी होता होगा। जो लोग इन स्थितियों से गुजर रहे हैं
उन लोगों का तो क्या ही पूछना, भगवान उन सब की रक्षा करे, उन सबको बल प्रदान करे, उन सबको शांति प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। हम ऐसे समय में एक ही बात को दोहराना चाहेंगे। महाभारत के युद्ध के समय, अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ था, युद्ध के पहले द्रौपदी को बहुत चिंता हो गई और वो बहुत दुखी हुई। दुखी होकर वो भगवान कृष्ण के पास गई और कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी की आंखों में बड़े बड़े आंसू हैं। उन्हें अच्युत कहा जाता है, पर वो विचलित हो जाते हैं तब जब भक्त परेशान हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के पास जब द्रौपदी जाती है तो द्रौपदी कहती है कि केशव, मैं बहुत विचलित चित्त हूं, आंखों से टप 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 आंसू टपक रहे। केशव, मैंने कभी नहीं चाहा कि निर्दोषों की हत्या हो, मैंने कभी नहीं चाहा कि सुहागनों का सुहाग उजड़े, मैंने कभी नहीं चाहा माताओं की गोद सूनी हो। फिर केशव, ये युद्ध क्यों हो रहा है? और हमने जीवन भर धर्म का आचरण किया है, हमने आपका शरण का सेवन किया है, फिर हमारा क्या होगा? द्रौपदी चिंतित है। भगवान कृष्ण उसे देखकर थोड़ा सा व्यथित होते हैं और बड़े शंखनाद की ध्वनि के साथ, शेर की गर्जना के साथ भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी सुनो, हिमालय चाहे इधर से उधर हो जाए, पृथ्वी के सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े हो जाए, नक्षत्रों सहित आकाश धरती पर उतर जाए, फिर भी मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि सदैव सज्जन पुरुषों की मैं रक्षा करता रहूंगा और राज्य लक्ष्मी से संपन्न करता रहूंगा, ये मैं वचन देता हूं। हम यही आपको भगवान कृष्ण के वचनों से आश्वस्त करना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में धर्म है, यदि आपके जीवन में उपासना है, यदि आपके जीवन में मंत्र का बारंबार पुनरावर्तन है, तो आप भी निश्चिंत हो जाइएगा, आप दूसरों की रक्षा करने वाले बनेंगे, क्योंकि आपकी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहा होगा। आपकी ताली बनती है, किसी ने ताली बजाई, भले मुझे सुनाई नहीं दे रही है, म्यूट हैं आप, पर बनती है। हर रोज आज आप लोगों ने देखा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हुआ है। हम आपसे अनुरोध करेंगे, जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ते हैं, तब अगस्त्य मुनि इसी आदित्य हृदय स्तोत्र का उन्हें पाठ करने को संकेत देते हैं। हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि हर रोज तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर भगवान सूर्य के सम्मुख हो, सूर्य की उपासना करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। समस्त शत्रुओं का विनाश हो, चहुं और शांति व्याप्त हो, हमारे हृदय में साहस और शक्ति आए। जब हमारे धरती पर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे पड़ोस में कभी कोई दुर्जन बर्बरता करने लग जाए, तो हम अपनी ना सोचकर उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हों, आगे आए, ऐसी ही हम कामना करते हैं आपसे। पता है आपको, जब अंग्रेज हमारे भारत पर आक्रांत मचा रहे थे, जलियांवाला बाग, किसने इस हिस्ट्री को नहीं जाना, हम नहीं दोहराना चाहते, पर उसमें बच्चे बच्चे तक नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को पवन सुखा नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। आप भी वही आत्मा की अनुभूति करते हुए अपने शरीर को प्रारब्ध के अनुसार चलने दें और अपने आत्मा में, हृदय में बल भरते हुए क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। भगवान कृष्ण कहते हैं, नपुंसकता का त्याग कर, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपः। इस हृदय की शुद्र दुर्बलता का त्याग कर, हे भारत, हे परम तप,
अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए युद्ध कर। यदि आप युद्ध भी करते हैं, यदि आप किसी की सुरक्षा के लिए, स्त्रियों की सुरक्षा, बालकों की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, गौओं की सुरक्षा के लिए यदि आप आगे आते हैं, तो आप सबसे बड़ा भगवान के प्रियता का कार्य करते हैं। अपने शरीर की सुरक्षा, अपने मन की सुरक्षा तो होती रहेगी, उसके लिए गुरु बैठे हैं। आपके संपत्ति की सुरक्षा, आपके बालकों की सुरक्षा, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं राज्य लक्ष्मी से संपन्न करूंगा तुम्हें द्रौपदी, मेरी बात पर विश्वास करो। चाहे हिमालय टल जाए, चाहे पृथ्वी के सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, चाहे नक्षत्र आकाश के साथ नीचे गिर जाए, फिर भी मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, मैं सदा उनको विजय तिलक करता हूं। तो आप, मेरा अनुरोध आपसे है कि आप लोग स्वयं सशक्त बनिए। दूसरों पर भरोसा करने की अपेक्षा आप दूसरों के लिए सुरक्षा का एक चक्र प्रदान करने वाले बनिए। वो कब होगा? जब आप स्वयं में साहसी हो, स्वयं में बलवान हो। इस समय हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि कुछ देर के लिए उन सभी को ईश्वर की प्रार्थना के साथ, उन सभी महिलाओं को बल दीजिए। आपकी यहाँ बैठे बैठे प्रार्थना उस विश्व की समस्त महिलाओं को शक्ति प्रदान करेगी। हम शक्ति का मंत्र गाएंगे, आप लोग उन्हें शक्ति संपन्न बनाते हुए मेरे पीछे पीछे मंत्र दोहराएंगे। भगवान सूर्य, भगवान दुर्गा, काली, चंडिका, सभी शक्तियां अपनी शक्तियों के साथ उन विश्व की तमाम महिलाओं को बल दें, तमाम बच्चों को बल दें जो इस समय निराधार और निर्बल हो रही हैं। आप सबकी प्रार्थनाएं परमात्मा उस विश्व की तमाम महिलाओं तक पहुंचाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवान कृष्ण एक बात और कहते हैं, कृष्ण अपने आंसुओं को पोंछ डालो। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं और सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, शत्रुओं का नाश होगा और अवश्य होगा। तुम्हें राज्य मिलेगा और अवश्य मिलेगा। जो धर्म पर चलते हैं उनकी रक्षा होगी और अवश्य होगी। तो हम भी यही कामना करते हैं कि मानवता के शत्रुओं का विनाश हो, दयाहीन, बर्बर और जो निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते हैं उनका नाश हो। परमात्मा हमारी पुकार को जरूर सुनते हैं। शत्रुओं का नाश होगा और अवश्य होगा। अब हम जितने भी लोग, आप लोग मुझे देख रहे हो, हम आपसे एक अनुरोध और करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप उसे अवॉइड करो, फॉलो करो। आपने देखा होगा अभी पीछे कुछ समय में जो कोरोना वायरस ने अपनी लहर दौड़ाई, अभी तीसरी लहर भी शुरू हो रही है, ऐसा सुना है। इसमें जो बड़े बड़े दुकान हैं, बड़े बड़े मॉल हैं, उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं सेविंग रहते हैं, एफडीज बनी रहती हैं, बहुत कमाते हैं। पर जो छोटे लोग हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, जो हर रोज़ कमाते हैं और हर रोज़ घर लेके जाते हैं, उन लोगों का कभी भी हमने विचार नहीं किया। आज ऐसे ऐसे लोग बेघर हो गए हैं, ऐसे लोग जो लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास की तो बात ही हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पर लोअर मिडिल क्लास भूखे रहने पर मजबूर हुए हैं। कई लोग भूखे भूखे सो जाते हैं। कभी कभी हम
रास्ते से गुजरते हैं, किन्हीं बच्चों को मुझे कहते हुए हृदय बहुत भर जाता है। हमारे पास भोजन की कमी नहीं है तो हम लोग भोजन की कुछ रोटियां और कुछ निवाले रास्तों पर फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, वॉश बेसिन में डाल देते हैं। पर ऐसे लोग जिनके लिए एक समय की रोटी भी पूरे दिन का भोजन हो सकता है, ऐसे लोगों का हम ख्याल नहीं करते हैं। तो आज के बाद आप लोग मॉल से खरीदी ना करके स्मॉल से खरीदी करिए। सबका ख्याल सब निहाल, ये सूत्र हम आपको देते हैं। सबका ख्याल करो, अपने से छोटों का ख्याल करो, स्मॉल का ख्याल करो, सब निहाल। सबका ख्याल सब निहाल। उन छोटे लोगों का ख्याल करो, रोड साइडर्स जो रोड साइड में बैठते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, जो लोग टेडी बेयर बेचते हैं। हर गाड़ी निकलती है, वो देखते हैं कि शायद ये गाड़ी मेरे आगे रुक जाए। सब्जियां जब हम खरीदने जाते हैं तो 5 और 10 रुपए के लिए हम उन्हें भाव तोल करते हैं, पर एक एक महीने की पुरानी सब्जी जब हम मॉल से खरीदते हैं, वहाँ पर 10 रुपए क्या, हम 100 रुपए की भी हो और इतना डिफरेंस हो, तभी भी हम वहाँ पर कुछ नहीं बोलते, चुपचाप पैसा देकर आ जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? उन लोगों का कहाँ ख्याल करते हैं हम लोग? तो हमें उनका भी ख्याल करना चाहिए जो केवल और केवल दिन में कमाते हैं और रात में खाना खाते हैं। कई लोग रात में कमाते हैं और दिन उनका तब चलता है, हैंड टू माउथ है। उन लोगों का ख्याल करिए, स्मॉल का ख्याल सब निहाल। ये सूत्र हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए हम आपको एक परसों की बात बताते हैं। परसों हम कहीं से निकल रहे थे तो रास्ते में एक लड़का था, उम्र होगी 22-23 साल, और वो उसका टेडी बेयर लटके हुए थे, उस पे रस्सी बांधी हुई थी और टेडी बेयर लगाकर वो बैठा हुआ था। सुबह से इसके पास कोई नहीं आया होगा तो बोर हो रहा होगा। शाम के शायद 3 से 4 बज गए होंगे। तो वो रास्ते के साइड में जो अभी बारिश के मौसम में घास उग गई है, उस घास पे शीर्षासन जिम्नास्टिक कर रहा था। ऐसे ऐसे अलग अलग आसन कर रहा था, कभी सेल्फी निकाल रहा था। हम देख के मैंने सोचा कि इसकी टेडी बेयर की जो इसने लगा रखी है, जो चद्दर खोलकर बिछा रखा है, और ये आदमी यहाँ खड़े खड़े शीर्षासन कर रहा है। मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक कर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तुम यहाँ शीर्षासन कर रहे हो और वहाँ तुम्हारी दुकान ऐसे ही पड़ी है, कोई उठा कर ले जाएगा? तो उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने कहा 1 रुपए की भी बोनी नहीं हुई। मन थोड़ा खराब हो रहा था कि रात को बच्चों के लिए घर क्या ले जाऊंगा, तो सोचा मनोरंजन ही कर लेता हूँ। तो मैंने कहा तुमने कोई जिम में गए हो? बोले नहीं, किसी जिम में नहीं गए। तो कहाँ सीखे हो? तो मैं यूपी का हूँ। हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में ऐसे सब हमारे दादा नाना सिखाते थे। अच्छा फिर अब क्या करोगे तुम? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, रात को समेट के घर चला जाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारी 1 रुपया भी नहीं मिला सुबह से? बोले नहीं, मेरी माँ कसम, मुझे यहाँ गिरा हुआ भी 1 रुपया नहीं मिला है। मुझे बहुत दया आई। मैंने कहा चलो हम ही उठा लेते हैं तुमसे। मैंने उसका पांडा था वो पूछा, उससे थोड़ी बातें की। आप नहीं मानोगे, इतना छोटा आदमी था, फिर भी उसमें जो त्याग की भावना थी, वो त्याग आपके आंखों में आंसू ला देते हैं। मैंने गाड़ी में से मिठाई मंगवाई, थोड़ा फल फ्रूट था वो मंगाया। मेरा डिब्बे जो प्रसाद बांटने के लिए रहते हैं उसमें कुछ पैकेट्स पड़े थे, वो पैकेट्स मंगाए और मैंने उसको भरकर उसे दिया। उसके बाद मेरे हाथ में पैसे थे तो मैंने उसको पूछा कि कितने दूं? तो उसने पता है क्या बोला? जितना आपको अच्छा लगे। मैंने कहा कि आज सुबह से तुम्हारी बोनी नहीं हुई, तुम ये सोच रहे हो कि तुम रात को बच्चों के लिए खाना क्या ले जाओगे, और ऐसे में तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तभी भी तुम कह रहे हो कि जितना आपको ठीक लगे। उसने पता है क्या कहा? उसने कहा ये आप जो मुझे पैसे देते, उन पैसों से मैं क्या खरीदता?
खाना ही ना, वो तो आपने मुझे दे दिया, तो अब पैसों की क्या ज़रूरत है। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों का ख्याल करते हैं। मुझे पैसे नहीं, खाना ही चाहिए था। अब मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा, पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे 100 रुपए दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। क्या आप सोच सकते हो, मॉल का कोई आदमी या किसी कंपनी का कोई सीईओ या किसी ऊपर बैठा हुआ कोई आदमी कि ये भावना हो सकती है कि उसके पास कुछ नहीं है, उस कुछ नहीं में से भी वो बहुत कुछ लौटा रहा है, बहुत कुछ त्याग कर रहा है। हम ऐसे लोगों को क्या दे सकते हैं। आपकी घर की सफाइयां जो हो रही है वो भी इन छोटे लोगों की वजह से हो रही है। घर में सब्जियां आ रही है वो भी कोई किसान उगा रहा है। वहां तो हम भावतोल करते हैं पर हम मॉल में भावताल नहीं करते हैं। जो ये कड़िए काम करने वाले लोग आते हैं, जो ईंटें बनाते हैं, वो लोग भी दहाड़ी पर दिन का 100 रुपया कमा लेते हैं, 200 रुपया कमा लेते हैं। कृपा करके उन पर कृपा करिएगा, सबका ख्याल करिए, सबको निहाल करिए। आज के बाद मॉल से नहीं पर स्मॉल से खरीदी करेंगे। ये प्रण अगर आप मेरे साथ लेते हैं तो हाथ ऊपर करिएगा। उन लोगों का ख्याल करिए जिन लोगों के बल पर सेठ कभी सेठ बनता है। उन लोगों का ख्याल करिए जिनके बल पर आप कुर्सी पर बैठे होते हैं। उन लोगों का ख्याल करिए जिन लोगों के मेहनतों से आपके बच्चे पक्की छत में अपना जीवन गुजारते हैं। कैब में आप 600 रुपए चुका सकते हैं पर ऑटो वाले से 50 रुपए के लिए आप लड़ पड़ते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी मानसिकता कितनी विकृत होती जा रही है। हम क्यों धरती से नहीं जुड़ पाते, क्यों हम ऐसे लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं। क्या हो गया है हमें, केवल मॉडर्न दिखने के चक्कर में मॉल से खरीदी कर लेंगे, हमारा पैसा भी जाता है और उन लोगों का पेट भी जाता है। कृपा करके उनकी रक्षा करिए। आपकी रक्षाबंधन सफल हो जाएगी अगर आप दूसरों की रक्षा करेंगे। और दूसरी बात, हालात परदेशों के खराब हो रहे हैं, समय का भरोसा नहीं है, इसीलिए हर रोज सूर्य की उपासना करते हुए भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लाल फूल डालकर तांबे के पात्र में 1 बार या 3 बार आप ज़रूर पाठ कर सकते हैं और उसके बाद सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। हम फिर से आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी सुरक्षा हो, आपकी रक्षा हो, उसके पहले आपके साधन की रक्षा हो, आपके विवेक की रक्षा हो, आपके सद्बुद्धि की रक्षा हो, क्योंकि सद्बुद्धि रही तो सब कुछ रहा, सद्बुद्धि गई तो सब कुछ गया। यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारी राखियाँ आई हैं। हम तो अगर राखी आपकी ना बांधें तभी भी हम रक्षा करने के लिए बंधे हुए हैं, पर फिर भी बहुत लोगों की जो आई है प्रार्थना, उस हिसाब से हम आपका सम्मान करते हैं। आप लोग हमें भाव से राखी अर्पण करें, पर मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी अगर आप मेरे सूत्र का ख्याल करते हुए मॉल नहीं स्मॉल से खरीदेंगे। सबका ख्याल सब निहाल, ठीक है? करेंगे ना आप आज से, अभी से, ठीक? दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। कुछ लोग आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके पास आरती है वो कर सकते हो, जिनके पास नहीं है वो भावना से आरती कर सकते हो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
से मन धार, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलहु दयामय, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। हाथ जोड़ वंदन करो, धरो चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ देखा आपने, भेंट धरू क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहि दोय, संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। राम 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 राम। करिए करिए प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता के साथ चेहरे पर। मुझे तो आपके चेहरे की प्रसन्नता दिख रही है। प्रसन्नता तो दे सकते हो, मुस्कुराहट तो दे सकते हो। मुझे दिख रहे हो आप लोग।
भक्ति पूर्वक कह दो, प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, मेरे परमात्मा मैं तेरा, तू मेरा, ओ मेरे आधार मैं तेरा, तू मेरा, ए मेरे ईश्वर मैं तेरा, तू मेरा, ओ मेरे सर्वेश्वर मैं तेरा, तू, ए मेरे नाथ कान खोल कर सुन ले, मैं तेरा, तू मेरा। जोर से, जोर से, जो जहां बैठा है जोर से। आपकी आवाज भी सुनाई दी क्या मुझे? हाँ, हर रोज प्रसन्न रहा करो। आप लोग मुझे दिख रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? ऐसे दर्शन करके अच्छा लग रहा है? हमें भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक्सपीरियंस है। YouTube पर तो हम बोलते चले जाते हैं, आप सोते चले जाते। हाँ, मतलब थोड़ा सुनते। अभी तो मुझे दिख रहा है ना, आपको भी ये पता है कि हम देख रहे हैं, तो आप एकदम अटेंशन में बैठते, अलर्ट होके बैठते हैं ना। हाँ, आप हाँ कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ये ज़्यादा अच्छा है मुझे भाई बात। आपको भी भाई? आपको पसंद आई ना? हाँ, ठीक बात है, यही अच्छा है। देखो, टेक्नोलॉजी का हम शुरू किए थे, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कितना बढ़िया है कि इतने दूर दूर बैठे लोग भी दूर नहीं हैं, पास हो जाते हैं, कहाँ का कहाँ देख लेते हैं और कहाँ से कहाँ सुन लेते हैं। ऐसे ही परमात्मा इस टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा निकट है आपके, दूर है ही नहीं, सदा सर्वदा आपकी सुरक्षा में है। इसीलिए सबसे पहले मन को दुर्बलता से दूर करो, दुर्बलता का त्याग करो। परमात्मा सदैव आपके साथ है, सदैव आपकी सुरक्षा में है, ये निश्चय करो और फिर दूसरों की रक्षा करो। आप सब लोग एक साथ बोलोगे, मुझे एक साथ सुनाई दे, ठीक है? स्मॉल का ख्याल सब, फिर से बोलेंगे, स्मॉल का ख्याल सब। ठीक है, तो अब आप मेरे इस सूत्र को याद करते हुए छोटे लोगों का ख्याल करेंगे। मॉल में नहीं पर स्मॉल में जाएंगे, बड़ी बड़ी शोबाजी में नहीं पर छोटे छोटे लोगों का ख्याल करते हुए आप एक दूसरे की सहायता करेंगे और अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए सक्षम होंगे। उसके लिए ओमकार का जप, चतुर्मास है, कोई ना कोई नियम जरूर लेना चाहिए। ओमकार का जप और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शत्रुओं का विनाश करने के लिए पर्याप्त होता है। भगवान राम जी ने भी इसी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, आप भी हर रोज करेंगे, ठीक है? थोड़ी देर कीर्तन करना चाहोगे क्या? हाँ ना? कीर्तन के बिना तो सत्संग अधूरा है। चलिए। नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि मेरे नारायण 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 हरि हरि
नारायण नारायण हरि हरि। अपने घर को भगवान के नाम से पवित्र करने दो। अपने हृदय, जहाँ आपका आत्मा विराजमान है, उस हृदय को भी, और जहाँ आपका शरीर विराजमान है, उस घर को भी, दोनों को पवित्र और आनंदित हो जाने दो। नारायण 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 हरि हरि। मेरे नारायण 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 हरि हरि। नारायण 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 हरि हरि। नारायण 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 हरि हरि। बिना किसी सोच के नारायण 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 हरि हरि। नारायण 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 हरि हरि। नारायण 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 नारायण। जहाँ मंत्रों का उच्चार होता है वो घर भी पवित्र होता है। ताल के साथ, लय के साथ। नारायण 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 आपके घर के वातावरण को नारायणमय हो जाने दो। उच्चारण करो, करते रहो। जो परमात्मा पर भरोसा करता है, जिसके साथ मंत्र है, भला उसकी असुरक्षा कभी हो सकती है? कभी नहीं, कदापि नहीं। हरि हरि बोल। अब हम लोग दोनों हाथ खोल के समस्त विश्व के कल्याण के संकल्प के साथ प्रार्थना को दोहराएंगे। आपके शुभ संकल्प समस्त विश्व में प्रवाहित हो रहे हैं। आंखें बंद करके जब भी प्रार्थना की जाती है उसके लिए आंखें बंद होती हैं। हृदय के साथ हृदय को समस्त विश्व में सद्भावनाओं के साथ प्रवाहित कर दीजिए। खास कर
जो इस समय निर्बलता की स्थिति में है, परमात्मा उन्हें बल प्रदान करे। वो बालक, वो नारियां, समस्त विश्व में जो लोग भी आतंक से परेशान हो, क्रूरता से परेशान हो, अत्याचार और व्यभिचार से परेशान हो, हे शक्ति उनके भीतर बल भरो, शक्ति प्रदान करो उनको। हम छोटे छोटे बच्चों की प्रार्थनाएं स्वीकार करें। हे नाथ, हे करुणा निधि, सब पर करुणा बौछार करो। हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, हे विश्व पुरुष, समस्त विश्व आप ही की प्रतिकृति है। हम सबकी रक्षा करें, सबकी रक्षा तेरे नाम। हे परमात्मा, हम सब आपकी शरण में हैं, हम सबकी